सभी भाइयों को राम राम। और आप सभी भाइयों ने, आज संडे आप सभी को पता है, तो आप सभी भाइयों ने RWF पे यूपी पुलिस का मॉक लगाया होगा। तो आपको पता है पेपर 18 फरवरी का है, तो सभी भाई मॉक बहुत ज़्यादा जनसंख्या में लगा रहे हैं। क्योंकि आज हमने अभी देखा तो 53 से ऊपर बच्चे लगा चुके हैं। तो इसका मतलब है शाम तक शायद लगभग 1 लाख तक पहुंच जाए, उम्मीद है। क्योंकि आप सभी को पता है भाई, जैसे पहले जो मॉक हैं वो 2.5 लाख तक पहुंच चुके हैं। तो ये है कि जो बच्चे कंपटीशन में 2.5-3 लाख हैं, आपको पता है जब इतने भाई मॉक लगा रहे हैं हमारे, तो आप सभी भाई जानते हैं कि कंपटीशन है खूब। तो आपको भाई जिन भाइयों ने लगाया है, मैं पहले आपको उनको मार्क्स बताऊंगा कि कैसे मार्क्स हैं हमारे सभी भाइयों के, और लेवल फिर बताएंगे आपको कैसा लेवल है आज का और क्या कट ऑफ रह सकती है हमारे अनुमान। क्योंकि आपको पता है भाई, सभी भाई को पता है कि यूपी पुलिस की वैकेंसी बहुत बड़ी है। तो इस बार बहुत ही बच्चे पढ़ रहे हैं भाई खूब शानदारी से, और खूब अच्छे मार्क्स आ रहे हैं सभी भाइयों के। तो आप सभी भाइयों से अनुरोध करूंगा, सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करो, बेल आइकन को दबा लिया करो। इससे क्या है, सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, तो आपके पास सबसे पहले वीडियो पहुंच जाया करेगी। और देखिए, जिन भाइयों ने मुझे मार्क्स भेजे हैं मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि आपको पता है जैसे मार्क्स किसी भाई के बढ़े हैं, पहले मॉक में अच्छे थे, इस बार कम हुए हैं। और ऐसा नहीं है 20-20 10-10 नंबर कम हुए हैं। और भाई कभी कभी ऐसा होता है किसी का पढ़ाया हुआ खुद आ जाता है, तो ऐसी बात नहीं है। तो सभी भाई अवश्य बताया करें कि आपका स्कोर कैसा है कमेंट में, या फिर हमारे व्हाट्सअप नंबर लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर भेज सकते हैं। देखिए भाई, प्रवीण गुप्ता है, इसके 200.5 अच्छे मार्क्स हैं भाई। रवि करण है, इस भाई के रवि करण के पहले आपको पता है 234.5 बताए थे मैंने, इस बार 210 है। तो आप समझ लो 24 मार्क्स इन भाई के कम हुए हैं। और भाई ऐसा नहीं है कि ये इसने भाई ने देख के लगाया हो, हर बार मार्क्स अच्छे लाता है। 220, 225, 230 हर बार भेजता है भाई। ऐसी बात नहीं है कि इस बार कम आए, तो ऐसा कुछ नहीं होता है। मोनिस मलिक है भाई, 237 बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं, 237 हैं भाई। धीरू कुमार 206 हैं भाई। मनोज नौहर है, 221.5 हैं, बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। हरजीत है भाई 215, बहुत ही शानदार मार्क्स है। अंकुश तोमर है 220 हैं। जितेंद्र भाई है 207 हैं। रिया 210.5 अच्छे मार्क्स हैं, गर्ल्स में 210.5 बहुत ही अच्छे मार्क्स हैं। कविता 187 187 हैं। साक्षी 182 हैं। लोकेश 186 हैं। श्रद्धा है 179 179। हिमांशु 177.5 है। सरता 186.5 है। तो देखिए भाई, जिन भाइयों ने भेजा है उनके मार्क्स हैं इतने। क्योंकि आपको पता है ज़्यादातर बॉयज़ के तो अच्छे ही मार्क्स हैं, कुछ गर्ल्स हैं थोड़े कम है, नहीं बाकी सभी के अच्छे मार्क्स हैं जिन भाइयों ने भेजा है। तो मैं आप सभी से यही कहना चाहूँगा, जैसे आपको पता है जैसे आपका कोई भी सब्जेक्ट कमज़ोर लग रहा है, तो आप उसी को सबसे ज़्यादा फोकस करें। और सबसे ज़्यादा मैं यही कहना चाहूँगा, हिंदी और रीजनिंग पे फोकस करें। क्योंकि आपको पता है स्कोरिंग सब्जेक्ट है। रीजनिंग आप ज़्यादा नहीं तो 50 तक पहुँचा लो, और हिंदी 30+ कर लो, फिर आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि आपको पता है सबसे ज़्यादा स्कोरिंग सब्जेक्ट यही है। और मैथ और जीएस में आप ये नहीं कह सकते, मैथ में फिर भी कह सकते हैं 15+, पर मैं जीएस में नहीं कह सकते। कोई भाई 20 भी ला सकता है, कोई 25 भी ला सकता है, कोई 15 भी ला सकता है, कोई 10 भी ला सकता है। जीएस भाई जैसे ही फंस जाएगी उसी के अनुसार आएगी। क्योंकि आपको पता है अब ये कंपनी साउथ की कंपनी है जो टीसीएस नहीं करा रही है इस एग्जाम को। और शायद ऐसा भी हो सकता है रीजनिंग के क्वेश्चन कम हो जाएं, शायद मैथ के बढ़ जाएं। तो मतलब ये है कि पता नहीं है कि पेपर कैसा आएगा। इसी हिसाब से आप स्कोरिंग सब्जेक्ट बना के रखें उन दोनों को अच्छी तरीक़ा से, तो आपका स्कोर ये है कि उनमें ज़्यादा नहीं तो पूरे मारने की कोशिश करें, तो स्कोर इंक्रीज रहेगा और आपके मार्क्स नहीं कम नहीं होंगे। मान लो जीएस में खराबी हो जाएगी तो कोई दिक्कत नहीं है, वो मार्क्स आपके पक्के बने रहेंगे। तो आप सबसे ज़्यादा फोकस करें हिंदी और रीजनिंग पे। तो देखिए, अपने वेद भाई से बात करेंगे, और वेद भाई हमारे SC कैटेगरी से हैं, तो आपको बताएंगे कितने मार्क्स हैं और आज का लेवल कैसा था और पेपर क्या था। तो वेद भाई, आपके कितने मार्क्स हैं आज? राहुल भाई, मेरे 180 नंबर है इस बार। 180। तो वेद भाई, आज आपको मॉक्स ओवरऑल कैसा लगा, पहले ये बताइए। इसमें राहुल भाई हिंदी और रीजनिंग इजी थी। हिंदी और रीजनिंग इजी थी। और जीएस और मैथ? जीएस तो बहुत टफ थी। जीएस बहुत टफ थी। मैथ को कह सकते हैं जिसका मैथ अच्छा है उसके लिए तो अच्छे ही लेवल का। मैथ थोड़ा मेरा वीक है, तो मेरे लिए तो टफ पड़ा, तो 9 क्वेश्चन सही हो पाया मेरे से मैथ में। अच्छा, मैथ ये कमजोर है। अच्छा वेद भाई, ये बताइए जैसे जीएस है, जो अच्छे खासे लोग पढ़ रहे हैं, मतलब अच्छे, जैसे हमारे यहाँ मॉक लगाते थे भाई जो हमारे साथी हैं,
तो जैसे पहले उनके 22 सही थे, 21 सही थे, तो आज उनके अनुसार कितना सही होना चाहिए जो अच्छे तो जीएस? पहले जो मोक में 20-21 आ रहे थे ना, आज उनके देखा एवरेज, अपनी लाइब्रेरी से एवरेज देख लो मैंने, तो 15-16 14 15 से एवरेज निकला सबका जीएस तो में। देखिए भाई जीएस जैसे आज 20-22 क्वेश्चन करते थे, इजी बहुत टफ है जीएस, जीएस टफ है। टफ है। तो मतलब ये है वेद का मतलब कि भाई जीएस जिस भाई की 15 के लगभग क्वेश्चन सही है उसकी तो बहुत अच्छे अच्छा मार्क्स है। अच्छे हैं, बहुत अच्छे मार्क्स हैं उसके। अच्छा मैथ में कितना होना चाहिए? जैसे पहले भाइयों के 17-16 इतने लगभग थे कम से पेपर, कम 15 क्वेश्चन तो होने चाहिए 15 आज के पेपर में। तो देखिए भाई वेद भाई का भले ही मैथ कमजोर है पर इतना नॉलेज होता है क्योंकि आज उनके 9 सही है तो उनसे पता लग जाती है कि मार्क्स कितने होने चाहिए आपके मैथ में। तो 15 के लगभग हैं तो मैथ में भी अच्छे मार्क्स हैं, ऐसी बात नहीं। और देखिए हिंदी की बात करेंगे वेद भाई से, हिंदी कैसी लगी आज? हिंदी मैंने बता रहा हूँ बहुत सारा है हिंदी आज की, जो हिंदी में पेपर में जो डिक्टो प्रीवियस पेपर है ना, उनके सेम हिंदी है। मतलब हिंदी ये है कि स्कोरिंग सब्जेक्ट आज मजे आएगा और दिन मजे से। हैं। पहले मेरे 33 क्वेश्चन सही है हिंदी में, बहुत अच्छे मार्क्स हैं। हिंदी बहुत इजी है। मतलब ये है कि आज हिंदी सब 30 प्लस कर सकते हैं। 30 प्लस एवरेज स्टूडेंट में पढ़ने वाला हिंदी 30-28 कर सकता है आराम से। कर सकता है। और रीजनिंग का क्या लगा आपको? रीजनिंग भी इतनी भी ज्यादा टफ नहीं है, जो 50 क्वेश्चन तो 55 में तो हर कोई कर रहा है आज कर रहा है। मतलब रीजनिंग आज और हिंदी इजी है, स्कोरिंग सब्जेक्ट मतलब इनमें मार्क्स कह सकते हैं। बिल्कुल कह सकते हैं। इन दोनों ही सब्जेक्टों में पुलिस के पेपर में तो इन दोनों ही सब्जेक्ट हैं जो स्कोर इंक्रीज कराती हैं। अच्छा वेद भाई जैसे हमारे भाइयों का रीजनिंग में, जैसे किसी भाई का रीजनिंग में कम स्कोर आ रहा है, मान लो किसी के 40-42 आ रहे हैं, या हिंदी में मान लो 25-26 आ रहे हैं, वो क्या करें? देख राहुल भाई, इनका एक ही तरीका है, जिससे हमारे नंबर कम आ रहे हैं, हम रोज मोक लगा रहे हैं, संडे पर डे भी लगा रहे हैं, जिन पर टेस्ट बुक है वो पर डे भी लगा रहे हैं, हम भी पर डे लगाते हैं। हम वो देखें हमारे क्वेश्चन गलत कहाँ हो रहे हैं, रीजनिंग में और हिंदी में। हम यही दोनों हमारी सब्जेक्ट ऐसी हैं जो स्कोर हमारा बढ़ा सकती है। हाँ ये सही बात है। अगर हमारे हम वो क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारे जो क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, हम उन क्वेश्चनों के और क्वेश्चन लगाएं अलग से। टेक्स्ट बुक हो किसी के पास, टेक्स्ट बुक में से लगाएं सब्जेक्ट वाइज। और टेक्स्ट बुक नहीं है तो अपने पास किताब है, आजकल सबके पास है, यूट्यूब पे से वीडियो डाउनलोड कर लें चैप्टर वाइज, उनमें क्वेश्चन लगाएं। जो हमारे क्वेश्चन गलत हो रहे हैं रीजनिंग में, उन क्वेश्चन को हम ज्यादा से ज्यादा करने की कोशिश करें। बहुत शानदार वेद भाई। देखिए वेद भाई यही कहना चाह रहे हैं कि जैसे आप सबसे ज्यादा मार्क्स बढ़ाएं तो रीजनिंग हिंदी में इनमें सबसे ज्यादा मार्क्स बढ़ाएं। और जैसे मैथ का आज का लेवल था आपको पता है, 2-3 क्वेश्चन अच्छे थे, तो आपके जैसे 15-16 मार्क्स है मैथ में, तो अच्छे मार्क्स है आज के और बहुत ही शानदार। और जो बहुत ही ज्यादा अच्छे बच्चे हैं उनके 17, जैसे आपको पता है नाभधारा का एक क्वेश्चन अच्छा था और एक जो चक्रवर्ती राज का वो भी ठीक था, तो 1-2 क्वेश्चन थे उसमें हार्ड थे। मतलब 15-16 मार्क्स हैं आज के मैथ में, तो बहुत अच्छा मैथ है, ये ना समझे कि आज मेरे कम है। और जैसे हिंदी आपकी, पर हिंदी आज इजी थी भाई, सभी के 30 प्लस होने चाहिए हिंदी में। तो क्योंकि मैं बताऊं भाई हमारी लाइब्रेरी में सभी के 30 प्लस है हिंदी में। और आपको पता है सत्येंद्र भाई, तो वो तो 37/37 ही आज उनके भी, तो आज वो चले गए। तो भाई ज्यादा पढ़ रहे हैं इसलिए वीडियो कम बना रहे हैं सभी भाई का। और जैसे आपका जीएस है, जीएस में मैं ये कह रहा हूँ जिस भाई के 15 के इर्द गिर्द है, 14 भी हैं, 15 भी हैं, 16 भी हैं, 13 भी रह गए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, वो भी आपके बहुत अच्छे मार्क्स हैं, आप टेंशन ना लें। और रीजनिंग में आज ये मान लो आपके 45 प्लस हैं तो ही अच्छे हैं, हाँ तो ही अच्छे हैं, बाकी 45 से कम है तो आपकी रीजनिंग हाँ कमजोर है आपकी रीजनिंग, ये मान लो चाहे हम हो या आप हो। तो आप अवश्य कमेंट में बताएं आपके कितने मार्क्स बने सभी भाई, और हमारे चैनल पर भेज सकते हैं। सभी भाइयों को राम राम, जय हिंद, जय भारत।